दशहरा की राम राम। ये ब्लॉग दशहरा वाले दिन का है, तो सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी दशहरा। और आज की शुरुआत माता रानी से। बोलिए भद्रकाली मैया की जय। तो फ्रेंड्स, दशहरा है तो पकवान तो बनेंगे ही। मैं नहा धोकर आ भी गई हूँ, पूजा वगैरह मेरी सब हो गई है। तो चलिए अब मैं बनाना शुरू करती हूँ रसगुल्ले, क्योंकि मैं पहले तो रसगुल्ले बनाऊंगी, फिर बाकी के आइटम और भी मुझे बनाने हैं। हाँ बना लो। तो मैं रसगुल्ले बनाने वाली हूँ, तो मैंने सोचा चलिए उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। हालांकि रसगुल्ले बनाने तो मोस्टली लोगों को आते ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं कैसे बनाती हूँ मैं शेयर करती हूँ। तो रसगुल्ले बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं चाशनी रख देती हूँ उबलने के लिए, तब तक रसगुल्ले बनाना शुरू करेंगे। ये भगोना ले लिया, इसमें हम सीरा बनाएंगे। तो ये 1 कटोरी शक्कर डाली है और ये आधी कटोरी शक्कर और डाल लेते हैं। और जितनी शक्कर डाली है ना उतना ही पानी डाल देंगे हम इसमें। जितना हमने शक्कर ली है उतना ही हमने पानी डाल दिया इसमें। तो इसको हम चढ़ा देते हैं, पहले ये चाशनी उबलेगी तब तक हम अपना वो कर लेंगे रसगुल्ले की तैयारी। तो ये है हमारा खोआ रसगुल्ला बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये चाशनी रख दी है उबलने के लिए। जब तक ये उबलेगी तब तक चलिए रसगुल्ले बना लेते हैं, क्योंकि रसगुल्ले बनाने में भी थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो ये कमरे में बैठकर मैं आराम से बनाऊंगी और तब तक ये चाशनी यहाँ पर उबल भी जाएगी। चलिए चलती हूँ मैं कमरे में। और ये यहाँ पर मैं रूम में आ गई हूँ और मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे पास 1 कटोरी और आधा कटोरी खोआ और है, मतलब कि टोटल 1.5 कटोरी खोआ है मेरे पास। तो मैंने ये पूरा 1.5 कटोरी खोआ ले लिया है और अब इसमें इसका चौथाई हिस्सा हम मैदे की डालेंगे। और ये मैदा मिक्स करने के बाद हम इसको बहुत अच्छे से मस लेंगे। तब तक मसलना है जब तक कि ये एकदम चिकना ना बन जाए। इतना चिकना होना चाहिए कि जब हम इसकी गोलियां बनाएं तो उसमें एक भी क्रैक्स नहीं आने चाहिए। अगर क्रैक्स आएंगे तो हमारे रसगुल्ले कढ़ाई में जाके फट जाएंगे और पूरा घी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम इसको बहुत अच्छे से मसल लेते हैं। और ये मैंने बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। तो अब मैं इसके रसगुल्ले बनाती हूँ। ये देखिए अब इसमें क्रैक्स नहीं आ रहे, तो ये हमारा खूब अच्छे से फिट गया। अब हम बनाते हैं रसगुल्ले। और ये दोनों भी आ गई रसगुल्ले बनाने के लिए, कह रही हैं कि हमें भी बनाने। तो चलो, हाँ वैसे भी त्योहार में बच्चों से बनवाने चाहिए। इन लोगों को भी हमारी संस्कृति और हमारे कल्चर का वो होना चाहिए हमारे बच्चों को। तो हम तो बैठा लेते हैं। मैं तो कहती हूँ बैठो बनाओ सीखो लो। इसको आप लोगों को गोल गोल करना है, ठीक है। देखा कैसे गोल गोल रसगुल्ला, देखो आप देखो कितने अच्छे बन रहे हैं। अरे वाह भैया भी बना रहे हैं। बन गया नहीं बना। ये रसगुल्ला मैं यूवी ने बनाया इतना सुंदर। नाना को दिखाओगे? ये देखो इन सब ने हमारी हेल्प की है, ये आद्या ने। और अच्छा लगा। तो ये रसगुल्ले ले आई हूँ मैं और बन गए हैं। तो चलिए अब इनको फ्राई कर लेते हैं। और ये मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया है। तो अब हम इनको बिल्कुल धीमी आंच पर फ्राई करेंगे। अगर तेज़ आंच कर लेंगे तो ये बाहर से तो लाल हो जाएंगे, लेकिन ये सिकेंगे नहीं। तो चलिए अब इनको फ्राई करते हैं। और यहाँ पे हमारा सीरा भी हो गया है, तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये ऐसे चिपचिपा होने लगा ना, तो ये सीरा हमारा बन चुका है। तो अब हम इसकी गैस कर देंगे बंद और अपने रसगुल्ले बना लेते हैं। चलिए सब काम हो गया दोस्तों, तो रसगुल्ले बनाते हैं अपन। मुझे बना दिए तो ये फ्राई करने आ गए हैं। मैं आ गया फ्राई करने का। मेरे हाथ के रसगुल्ले खाएंगे आप लोग तो मतलब खाते रह जाएंगे। ऐसा बोलने में अर्थ क्या है? हालांकि मुझसे बनते नहीं है, मैं नहीं बनाने वाला हूँ, ये भी बनाने वाली है। और बनाते अच्छा है, हर सामान अच्छा बना लेती है ये। तो थोड़ी तरफदारी देने आ गया, समझे यार त्योहार है तो बना के रखनी पड़ती है। तो चलिए अब इनको बिल्कुल, ये देखिए मैंने जो ये घी लिया है कढ़ाई में, तो एकदम स्लो कर लिया है इसको। देखो पहले हम एक रसगुल्ला डाल के देख लेते हैं, क्योंकि ये हाँ ये ज़्यादा तेज़ आँच है। और ये रसगुल्ले मैंने घी कढ़ाई में डाल दिए हैं और ये मैं घी को हिलाती जाऊंगी तो रसगुल्ले सिक जाएंगे, लेकिन रसगुल्ले में झरिया नहीं छुलाएंगी। जल्दी जल्दी रसगुल्ले बना लें, उसके बाद जब रसगुल्ले बन जाएंगे तो फिर मुझे पान भी लगाने हैं, क्योंकि हमारे यहाँ यूपी में ऐसा चलता है, पान लगा के दशहरा की राम राम करते हैं गले मिल के।
तो मैं रसगुल्ले बना दूँ, क्योंकि मेरे तो टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, बनाना तो बहुत कुछ है। अगर मैं सब कुछ दिखाऊंगी तो फिर ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये देखिए, और ये हमारे एकदम गोल्डन गोल्डन से रसगुल्ले सिक गए हैं, प्यारे प्यारे, और सच में देखकर खाने का मन हो गया था। तो अब इनको सीधे में डाल देते हैं। देखो हम इसे अगर उंगली डाल के टच करेंगे ना तो आराम से छू पाएंगे। इस स्टेज में अगर आप लोग रसगुल्ले डालेंगे ना तो रसगुल्ले फटते नहीं हैं और एकदम मार्केट की तरह रसगुल्ले तैयार होते हैं। तो देखिए ये रसगुल्ले तो रेडी हो गए हमारे, और ये यहाँ पर मैं सेव छांटने लगी हूँ। अब जल्दी से सेव बना लेती हूँ। ये बहुत संभाल के हम लोगों को करना चाहिए, क्योंकि ना बहुत बैलेंस बनाना पड़ता है। और ये यहाँ पर गर्मा गर्म सेव भी तैयार हो गए हैं हमारे। तो आप जल्दी से नेक्स्ट आइटम बनाने की भी तैयारी कर लेते हैं। ये यहाँ पर मैं सलोनी बनाने लगी हूँ। यहाँ एमपी में मतलब जहाँ मेरी ससुराल है यहाँ इसको सलोनी बोलते हैं, लेकिन हमारे इधर इसको मठरी बोलते हैं। तो मैं ये सलोनी प्लस मठरी जल्दी से ये भी बना लेती हूँ, और बस फिर बन गया है सब कुछ, और फिर करते हैं पूजा की तैयारी। करते हैं दशहरा की शुरुआत। पहले लगाएंगे पान और माता रानी को खिलाएंगे, फिर उसके बाद सबको खिला के फिर ये देखिए आज के पकवान सेव और ये सलोनी मतलब मठरी और ये रसगुल्ले। ये हलवाई है और हलवाई ने बनाया आज रसगुल्ले, और ये सेव और सलोनी मतलब मठरी। और मैंने इसमें आवाज़ डाली थी लेकिन मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा, पता नहीं क्यों माइक की गड़बड़ी से आवाज़ नहीं आई। और ये यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ माता रानी के लिए भोग की प्लेट निकालने। तो मैंने जो कुछ भी बनाया है सेव सलोनी रसगुल्ले वगैरह वो सब मैंने प्लेट में निकाल दिए हैं भोग लगाने के लिए। और ये मेरी बेटी आद्या आ गई यहाँ किचन में और मुझसे बोल रही है बार बार मम्मा आप ऐसे ही पल्लू करो, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं हंस रही थी कि बेटियाँ कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं, और अब वो मुझे सिखा रही है कि मम्मा ऐसे रहो। और देखिए ये धर्म पत्नी आ गई यहाँ पे अपनी दुकानदारी लेकर। भैया स्पीकर लगा दो। ये देख टोटल दुकानदारी इनकी चालू हो गई आज के दिन। भैया कितने का दिया पान? 20 रुपए का एक है। अरे बड़ी अच्छी दुकानदार है भाई, 20 रुपए की। अभी नहीं, पहले भगवान को चढ़ेगा। हाँ पहले भगवान को चढ़ा दो। देखते मैडम ने क्या दुकानदारी सजाई है। अभी तो बकाया है ना बहुत सारा। और ये देखिए ये पतिदेव ने हमारे क्या किए कत्थे के साथ हैं। ये देखो इन्हें इधर चलता नहीं है ना पान लगाना, हमारे यूपी में चलता है। आज के दिन पान खिलाते अपने हाथ से लगा के। इनसे बोला कि कत्था फुलो देना थोड़ा सा पानी में, तो इनने पूरा कत्था लिया और देखो एक कटोरी पानी में फुलो दिया कत्थे को। क्या हाल किए कत्थे का। 8-10 दिन पान खाएंगे अब। क्या कत्थे की हालत तो देखिए। ये अब कितना बदनाम करोगी अरे वीडियो ये में। देख लीजिए दोस्तों इनके मन की हो जाए। ये देखिए कत्था लगाएं या टपकाएं उसे। हमारी तरफ चलता है भैया। आज के दिन पहले भगवान को पान चढ़ाएंगे, फिर सबको खिलाएंगे। आद्या कैंची नहीं दे रही। आद्या बेटा कैंची तक नहीं दे रहा कोई बैठ के। तुम लग तो बहुत ट्रेंड है इन सब का। पापा सही में पुलिस में थे कि उनसे पान की दुकान थी? अब तो हो गई ना शादी, बस अब चुप रहो। हाँ दोस्तों अब तो शादी हो गई। यहाँ तो कतरी बोलते हैं इसको, कतरी लाल वाली को। हाँ। बाकी सौंफ जल्दी कर लीजिए। और यहाँ पर ये मैंने पान लगाने शुरू कर दिए, और सच में आज मुझे मेरी नानी की बहुत याद आ रही है। छोटे में हम नानी बोलती थी कत्था लगाने से रच जाता है पान। तो हम लोग पता क्या करते थे, नानी पान लगा दें खिला दें, हम लोग ऊपर से कत्था ले और थोड़ा थोड़ा खाते हैं रच जाए ज़्यादा रचे। फिर कंपटीशन होता था किसका ज़्यादा पान रचा। ये देखिए नजर मत लगाइएगा। नज़र मत लगाइए, खाने आ जाइए दशहरा में। हैप्पी दशहरा हमारी यूपी के साइड से। मीठे मीठे पान। देखिए दशहरे के दिन कितना बढ़िया पान वाला बनवाया मैंने। देखिए पान तो अच्छी लगा रही है, मन तो पूरा खाने का। बस अभी भगवान को भोग लग जाए। पहले हमारे इधर क्या होता है, भगवान को चढ़ाते हैं आज के दिन पहले पान, उसके बाद किसी को देते हैं खाने के लिए।
तो भैया देखिए ऐसा है, पान तो लगा दे। तो तुम वैसे हमें पहले दे सकती हो, पूछो नहीं क्यों? नहीं क्यों? पति परमेश्वर होता है इसलिए दे दो। देखिए ये पान वाले हैं, इनसे पान लगाते नहीं बनता। हाँ भाई, पान मोड़ते नहीं बनता। देखो तुम, लग गया ना, लग गया है, ऐसा नहीं कह सकते आप। यहाँ पर मैं आप सबसे बता रही हूँ कि बाकी के सारे पान मैंने इनको दे दिए हैं कि आप फोल्ड कर दो, तो ये खूब हंस रहे थे मेरे ऊपर। अब इसमें लगते ये लौंग। नहीं, आप लोग बताइए, आप लोग जो खाने वाले हैं ना, देखिए बता देंगे कि परफेक्ट, द परफेक्ट पान वाला। हाँ चलिए मैडम, अब मैं लगा देता हूँ बाकी के। चल रही है, लीजिए ये सज गई हमारी प्लेट। तो चलिए चलते हैं माता रानी के पास। और यहाँ जो बैकग्राउंड में ये आवाज़ आ रही है, तो हमारे यहाँ घर के बाहर देवी जी का विसर्जन चल रहा है, तो वही आवाज़ आ रही है। ओम श्री हरि विष्णुए नमः। चलो आई भैया। ये यहाँ पर माता रानी को भोग लग गया। तो अब हम लोग दशहरे की शुरुआत करेंगे, क्योंकि कोई भी अच्छा दिन होता है, त्यौहार होता है, तो शुरुआत तो भगवान से ही की जाती है। तो ये मैंने पूजा पाठ कर ली, माता रानी को सब कुछ खिला दिया है, और अब शुरुआत करते हैं अपने दशहरे की। और ये मैंने पान भी खिला दिया माता रानी को। बच्चों का इंतज़ार ख़त्म होता है, अब शुरू करते हैं। भगवान को भी पान वगैरह चढ़ा दिया और हम लोग आ गए हैं, तो बच्चों को खिला दें। बच्चों से इंतज़ार नहीं हो रहा, इन लोगों को बस पान खिला दो, पान खिला दो। यू भी तो सो गया है। और ये करवाया मम्मा ने मेरे को। अच्छा पान के लिए, तो अब भगवान को चढ़ता ना बेटा, रात को खिलाते हैं। फिर तो मेरे ये को देख, दे दो, अब रात हो गई है। अब हाँ, रात बस को ये देखो मम्मा ने कितनी सारी चीजें बनाई है। हैप्पी दशहरा आप सबको, और ये सब कुछ आप सबके लिए। हैप्पी दशहरा, हम भी आ गए भाई। आ जाओ। हैप्पी दशहरा, हैप्पी दशहरा, हैप्पी दशहरा तो बोलो। दशहरा की राम राम। सभी लोगों को भी दशहरा की राम राम। चलो हम नाश्ते में टूट पड़ो। तो नाश्ता वास्ता सबका हो गया है, और अब करते हैं हैप्पी दशहरा। तो हमारे यूपी में ऐसे बोलते हैं दशहरा को। तो देखिए आप लोग, हम भी आ गए। और यहाँ पर ये मैं अपने बच्चों को पान खिला रही हूँ। तो मेरी छोटी वाली बेटी को बहुत अजीब सा लग रहा था, क्योंकि मैं जब उसकी गले मिली और मैंने राम राम बोला, तो वो एकदम से हंसने लगी। उसे लगा ये मम्मी क्या कर रही हैं और ये क्या हो रहा है, क्योंकि अभी उसने वो आवाज़ में फर्स्ट टाइम ऐसा देखा है। फाइनली दोस्तों कैमरामैन का भी नंबर आ गया है। हैप्पी दशहरा। हैप्पी दशहरा। आप भी राम राम। हमारे तो भैया राम राम बोलते हैं, दशहरा की राम राम। तो भाई दशहरा की राम राम सबको, हाँ। और धर्म पत्नी को भी। खाइए खाइए, मैंने लपेटा है। और यहाँ पे गले में टकते हैं पति पत्नी। हैप्पी दशहरा। अनुष्का भी बोलेगी, आजा अनुष्का जल्दी आ बेटी। हैप्पी दशहरा। हाँ देखो, तो आप सबको दशहरा की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, श्री राम की कृपा हमेशा बनी रहे, और माँ दुर्गा की कृपा हमेशा आपके सुख समृद्धि के लिए बनी रहे। सब कोई स्वस्थ रहे, मस्त रहे और खूब प्रगति करे। और दशहरा की फिर से जय राम श्री राम। हैप्पी दशहरा आप सबको। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।